एपिसोड की जो शुरुआत होती है वो दिग्विजय से होती है, जो चूहे को देखकर डर रहा होता है। तभी बंकू वहाँ पहुँचता है और उसे भी पता चलता के लगता है कि फिर चूहा यहाँ पे घुस गया है। तभी दिग्विजय बताता है कि चूहा वहाँ है, और यह देखकर अनुपमा और बंकू दोनों मिल के एक साथ चूहे को पकड़ लेते हैं और फिर उसे सेफली बाहर ले जाते हैं। इसके बाद यह देखकर फिर दिग्विजय जो होता है वो अनुपमा को धन्यवाद कहता है और कहता है कि चूहा बहुत गंदा, वो बहुत गंदा होता है, इसलिए उसे डर लग रहा था। इसके बाद अनुपमा भी बोलती है कि आप हमें धन्यवाद क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपने भी हमें अब मेरे घर में रहने दिया, इसलिए मैं भी आपको धन्यवाद कह रही हूँ। इसके बाद वो ये सुनकर दिग्विजय भी थोड़ा सा भावुक हो जाता है। इसके बाद अनुपमा जया को नीचे उतारती है और फिर उसे स्कूल ले जाने के लिए कहती है, और फिर अनुपमा उसे ले जाने वाली होती है, लेकिन फिर से वह दिग्विजय को धन्यवाद देती है कि आप इतने बड़े होकर भी चूहे से डरते हैं, और फिर जया भी उसका मजाक उड़ाने लगती है। इसके बाद वो चली जाती है। तो दूसरी तरफ अनुपमा स्नेहा से नौकरी मांगने के लिए जाती है और फिर बोल देते हैं कि पॉल जो है उसने सारे गाँव वालों को मेरे खिलाफ भड़का दिया, और कैसे भी करके आप मुझे कोई नौकरी दिलवा दो। तभी स्नेहा बताती है कि बेघर बुजुर्गों के लिए क्या तुम 20 टिफिन बना सकती हो। ये सुनकर अनुपमा तो पहले सोचती कि क्या दिग्विजय उसे काम करने देगा, लेकिन इसका स्नेहा उसे मना लेती है। इसके बाद लीला जो होती है वो गुस्से में आ जाती है, क्योंकि वो देखती है कि जो राही माही है वो उसके लिए खाना बनाती है, और माही बोलती है कि यह उसने खुद से बनाया है और कि वो उसने अच्छे से बनाया है। लेकिन लीला जो होती है वो गुस्से में आके कहती है कि ये उसका घर नहीं है, यहाँ पर वो कुछ दिनों के लिए आई है और उसे अपने घर पे जाकर अपना मामला सुलटाना चाहिए। फिर ये कहकर वो वापस चली जाती है। तभी हसमुख उसे बोलता है कि तू अपनी पोती को ही डांट रही है, तुम कैसी हो। तो वो इस पर लीला बोलती है कि वो जानती है कि वो क्या कर रही है, वो काव्या की ही बेटी है और वो अपना रंग रूप दिखाने लगेगी, मुझे पता है। इसके बाद दिग्विजय सावी का लैपटॉप खोल के उसमें उस सावी का फोटो देखने लगता है। तभी अनुपमा वहाँ पे पहुँचती है और देखती है कि दिग्विजय जो है वो लैपटॉप चला रहा होता है। इसके बाद अनुपमा पूछती है कि क्या उसका रसोई वो यूज़ कर सकती है अपने व्यापार के लिए। तभी दिग्विजय मना करते हुए कहता है कि उसने अपने घर में उसे रहने दिया, लेकिन वो अपने घर में रसोई का प्रयोग नहीं करने जैसा उसके व्यापार के लिए। तभी बंकू अनुपमा का समर्थन करते हुए कहता है कि सर आप उसे काम करने दीजिए, अगर वो काम कर लेगी तो क्या ही हो जाएगा। फिर ये वो बातें बनाकर वो अनुपमा का को कहता है कि आप खाना बनाइए, मैं दिग्विजय सर को संभालूंगा। इसलिए यह सुनकर अनुपमा को खुद को याद आ जाती है पुराने बातों की, और फिर बोलती है कि तूने तो बाबूजी की याद दिला दी, क्योंकि वो भी मेरी मदद करते थे। और दूसरी तरफ प्रेम और राही एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी प्रेम बताते हैं कि आखिरकार उसका जो रेस्टोरेंट है वो तैयार हो गया और उसने खुद के दम पर रेस्टोरेंट खड़ा किया है, और ये सब बस माँ और तुम्हारी वजह के प्यार से हुई है। तभी वो बताता है कि तुम मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हो। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे के से गले मिल लेते हैं। तभी वहाँ पे गौतम आता है और कहता है कि तुम दोनों मेरे रिश्ते तुड़वा के खुद गलत गले मिलो और रोमांस कर रहे हो। फिर वो उसकी बेटी के पास जाता है और फिर वो उसे गोद में ले लेता है और फिर फैसला करता है कि वो वहाँ से जाएगा और जाने वाला होता है। तभी वहाँ पर राही जो होती है वो उसे रोकती है और कहती है कि प्राची के जो दांत है वो भी बड़े होने लगे हैं और तुम उसे संभाल नहीं पाओगे, इसलिए वो तुम राशि को तुम मुझे दे दो। लेकिन गौतम इनकार करते हुए कहता है कि वो उसका असली बाप है, इसलिए वह उसे उसका ख्याल वो खुद ही रखेगा। तभी प्रेम बीच में कहता है कि तुम्हारे हाथ में प्राची है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। तो गौतम बोलते कि तुम सब कर ही क्या लोगे, तुम क्या लगते हो इसके, मैं इसका असली बाप हूँ, मैं इसका ख्याल रखूँगा। इसका तो रायु उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेम उसे रोक देता है। तभी अनुपमा बंकू से कहती है कि तुम मेरी इतनी मदद कर रहे हो, अगर उसने देख लिया तो क्या करेगा, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन बंकू बोलता है कि उनके आने में बहुत देर है और वो जब तक आएंगे, और वैसे भी हम सब तो बाहर खाना बना रहे हैं। इसके बाद मीता जो होती है वो घर में बात करती है कि जो राई है वो वसुंधरा के खिलाफ जाने लगी है और वो खुद के से कारोबार करने लगी। तभी राही वहाँ पर आ जाती है और फिर सब एक दूसरे से बात करने वाले थे। तभी गौतम वहाँ पर पहुँचता है और फिर प्राची को वसुंधरा के हाथ में दे देता है, और फिर गौतम बोलता है कि अब वो थक चुका है, अब आप इसका ख्याल खुद ही रखिए, अब मैं जा रहा हूँ सोने। तभी वो उसके हाथ में जाकर रोने लगती है। तभी राही जो होती है वो आगे बढ़ती है और फिर उसे ले लेती है और फिर उसे खिलाने लगती है। यह देख कर उसे बहुत बुरा लगता है और फिर बोलता है कि अब मैं ज़्यादा देर खड़ा रहूँगा तो मैं गिर जाऊँगा। यह सुनकर वसुंधरा बोलती है कि आज जो मीटिंग आज कौन देखेगा, और मुझे अनिल पर उतना भरोसा नहीं, अगर आप नहीं रहेंगे तो मीटिंग है वो कौन देखेगा।
और यह कहते ही जैसे वहीं वहाँ पर माही पहुँच जाती है और वो जोर से बोलते, यह देख कर ख्याति जो होती है बहुत खुश हो जाती है और फिर बोलती है कि तुम अंदर आओ ना। तभी वो सुनंदा खड़ी होती है और बोलती है कि तुम अपना एक कदम भी अंदर नहीं रखोगी। तभी अनिल वहाँ पे पहुँचता है और बताता है कि माही ने जो है वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था और वहाँ से माही भी बोलते कि वो अपना एक कदम भी अंदर नहीं रखेगी। तभी गौतम बोलता है कि क्योंकि वो आज नहीं जा पाएगा इसलिए माही अब जाएगी। यह सुनकर माही राही जो बोलती है कि हाँ उसने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। तभी अनिल बोलता है कि ये मोटा बा के खिलाफ है और मैं नहीं चाहता कि मोटा बा के रूल के खिलाफ जाऊँ। इसके बाद अनुपमा जो होता है वो बंकू के साथ मिलकर अपना जो टिफिन बनाने लगती है। तभी बंकू उसकी मदद करता है। फिर अनुपमा बोलते हैं कि तुमने तो बाबूजी की याद दिला दी। तभी दिग्विजय अनुपमा को खाना बनाते हुए देखता है, फिर गुस्से में आ जाता है और बोलता है तुमने को मैंने इतना बार मना किया लेकिन तुमने तब भी काम किया। तभी अनुपमा से माफ़ी मांगते और बोलती कि ये उसको